हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और कुछ निजी कारणों की वजह से मैं बीच में वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। परंतु मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो हम पढ़ रहे थे आपके दिल्ली सल्तनत में हमारा चल रहा था लोधी वंश। और लोधी वंश में हमने आपका जो पहला शासक पढ़ा था वो पढ़ा था कौन सा, बहलोल लोधी। ठीक है ना दोस्तों। आज हम बहलोल लोधी के बाद जो नेक्स्ट शासक होता है आपका दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम है क्या, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी जो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि बहलोल लोधी का जो बड़ा पुत्र था बारबरक खां, बारबरक खां को कहा जौनपुर का क्या किया गया था, सुबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। बारबरक शाह को जौनपुर विजय के पश्चात जब बहलोल लोधी ने कहा जो जीता था आपका जौनपुर जीता था, तो जौनपुर विजय के पश्चात मैंने कहा बारबरक खां को क्या, बारबरक शाह को वहां क्या किया गया था, शासक नियुक्त किया गया था। परंतु मैंने कहा आपको पता कि जो बारबरक शाह था वो बहुत ज्यादा क्या था, अयोग्य था। परंतु आपको पता होगा जो बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो निजाम खान था, क्या बहलोल लोधी की बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था तुम्हारा कौन, निजाम खां। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था जिसका नाम तुम्हारा क्या था, निजाम खां। निजाम खां किस किस उपाधि से, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से क्या बैठते, सुल्तान सिकंदर शाह। क्या, सुल्तान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से क्या बैठता है, आपके गद्दी पर बैठता है। आपका कौन, बहलोल लोधी का मैंने कहा उत्तराधिकारी, मैंने कहा दो उत्तर, एक आपका बारबरक शाह था। बारबरक शाह मैंने कहा आपका जौनपुर विजय के पश्चात मैंने कहा बारबरक शाह को वहां का क्या सुविधा नियुक्त किया गया। परंतु मैंने कहा बारबरक शाह अयोग्य था, विलासी होने के कारण मैंने कहा वो जो आपका बहलोल लोधी की जब मृत्यु हो जाती है तो निजाम खां, और निजाम खां किस उपाधि से, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से क्या बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना। अब जब ये सुल्तान सिकंदर शाह की नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो आपको पता है कि शुरुआती फेज में इसको क्या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको किसको, सुल्तान सिकंदर शाह को। अब इसको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सर्वप्रथम तो इसकी जो सुल्तान सिकंदर शाह था, इसकी जो माँ थी वो क्या थी, एक हिंदू थी। सुल्तान सिकंदर शाह की माँ क्या थी आपकी, हिंदू। ठीक है ना। और इसकी माँ का नाम था आपका जयबंद। क्या था, सुल्तान सिकंदर शाह की मां क्या थी आपकी, हिंदू थी, और इसकी मां का नाम क्या था आपका, जयबंद। तो इसलिए जो दिल्ली में अफगानी अमीर हुआ करते थे उनको संकोच था इसको क्या, राजा बनाने में। परंतु इसने अपनी योग्यता और कुशलता के कारण क्या, दिल्ली की गद्दी को क्या किया, हासिल किया। और जो अफगान मुस्लिम थे, अफगान मुस्लिमों को मतलब अपने आप को क्या बताया कि मैं एक क्या हूँ, कट्टर क्या हूँ, अफगान प्रतिनिधि हूँ, और अपने आप को क्या कि दिल्ली की गद्दी पर क्या कर दिया, विराजमान कर दिया। ठीक है ना। परंतु आप जानते हैं कि जो बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी ने आपका क्या था, जौनपुर विजय। कौन सी विजय, बहलोल लोधी ने आपकी की थी कौन सी विजय, जौनपुर विजय। और इस जौनपुर विजय के पश्चात इसने यहाँ का जो शासक नियुक्त किया था वो क्या था, बारबरक शाह को। नियुक्त किया था बारबरक शाह को, जौनपुर विजय के पश्चात यहाँ का शासक क्या था, नियुक्त किया था। परंतु आपको पता होगा ये बारबरक शाह मैंने का क्या था, आपका अयोग्य था। अब इसकी अयोग्यता हमको कहां पता चलती है, आपको पता होगा कि सर की शासक कौन था आपका, हुसैन शाह। सर की शासक कौन, हुसैन शाह। सर की सर की शासकता आपका कौन, हुसैन शाह। जो सर के शासक हुसैन शाह ने क्या किया, विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को दबाने में आपका कौन, बारबरक शाह क्या रहा, आपका असफल रहा। ठीक है ना। मैंने कहा आपका सर की शासकता हुसैन शाह, और इसने क्या किया, जौनपुर में क्या किया, विद्रोह किया। इस हुसैन शाह ने जौनपुर में विद्रोह किया और वहां का शासक नियुक्त किया गया था आपको किसको, बारबरक शाह को। बारबरक शाह इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा, असफल रहा। और इसी जब इस बात का पता तुम्हारे किसको चला, सुल्तान सिकंदर शाह को इस बात का पता चला, तो इसने क्या कर दिया, 1492 में क्या किया, बारबरक शाह को वहां से क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। और 1492 में सिकंदर लोधी ने क्या, जौनपुर को किसमें मिला दिया, दिल्ली में मिला दिया। ठीक है ना। 1492 में सिकंदर लोधी ने दिल्ली को, सिकंदर लोधी ने जौनपुर को किसे मिला दिया, दिल्ली में मिला दिया। जौनपुर दिल्ली में मिला दिया। और ये सब किसकी वजह से होता है,
बारबरक शाह की अयोग्यता की वजह से। देखो बेलो लोधी ने क्या किया, अपनी जब जौनपुर विजय की तो उसने वहां बारबरक शाह को नियुक्त किया। बारबरक शाह मैंने कहा आपका पहले से क्या रहा, अयोग्य रहा, परंतु मैंने कहा जब जौनपुर में आपका बारबरक शाह था तो जैसे बेलो लोधी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात सिकंदर शाह किसके उपाय से, जिसका पुत्र था निजाम का सिकंदर शाह के उपाय से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब इसने क्या किया, मैंने कहा सिकंदर शाह अपनी योग्यता के कारण क्या दिल्ली गद्दी पर, क्योंकि आपको पता है अफगानी अमीर थे तो क्योंकि इनको संकोच था सिकंदर शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के, इसलिए संकोच था इनको, क्योंकि इनको पता है इसकी मां क्या थी, हिंदू, कहीं ये मुस्लिमों के क्या ना हो जाए, खिलाफ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इसको गद्दी पर बैठाने में क्या किया, थोड़ा बहुत मतलब संकोच किया। परंतु मैंने कहा इसके अंदर इतनी योग्यता थी सुल्तान सिकंदर शाह के अंदर कि इसने क्या कर दिया, अपनी योग्यता के कारण दिल्ली की गद्दी को पाया। अब जब मैंने कहा जब इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था सुल्तान सिकंदर शाह, तो जौनपुर में क्या हुआ, हुसैन सर के शासक हुसैन शाह ने क्या कर दिया, आपका विद्रोह किया। और वैसे इस विद्रोह का दमन किसको करना चाहता, बारबरक शाह को करना चाहता, परंतु बारबरक शाह अयोग्य और विलासी था, ये इस विद्रोह का दमन नहीं कर पाता है। जब ये इस विद्रोह का दमन नहीं कर पाता है, असफल रहता है, तो 1492 में सिकंदर लोधी क्या करता है, जौनपुर को किसमें सम्मिलित कर देता है, दिल्ली में सम्मिलित कर देता है। और वहां पर क्या कर देता है, जौनपुर को जब दिल्ली में सम्मिलित कर देता है तो बारबरक शाह को वहां से क्या कर देता है, राजा के पद से या जो आपका सूबेदार के पद से उसको क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है ना। और सिकंदर लोधी ने स्वयं को क्या कर दिया, अब सुल्तान भी घोषित कर दिया। किसने, सिकंदर लोधी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। सिकंदर लोधी ने क्या किया, स्वयं को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब जब 1494 में बनारस के निकट हुसैन शाह को क्या किया, इसने पराजित किया। कब, 1494 में, कब, 1494 में बनारस के निकट इसको पराजित किया हुसैन शाह। 1494 में इसने क्या किया, बनारस के निकट किसको पराजित किया, हुसैन शाह को क्या किया, पराजित किया। 1494 में इसने, मैंने कहा आपके बनारस के निकट किसको पराजित किया, आपके हुसैन शाह को पराजित किया, ठीक है ना। और राजपूतों पर इसने पकड़ बनाने के लिए 1504 में किसकी स्थापना की, आगरा की स्थापना, ठीक है ना। राजपूतों पर पकड़ बनाने के लिए, दो क्षेत्र पकड़ बनाने के लिए 1504 में सिकंदर शाह ने किसकी स्थापना की, आगरा की स्थापना की, आगरा की स्थापना की किसने, 1504 में आपके सिकंदर लोधी ने, ठीक है ना। अब जब इसने 1494 में जब इसने क्या किया, बनारस के निकट हुसैन शाह को पराजित किया, तो इसी समय इसने क्या किया, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र को भी क्या कर दिया, विजित कर दिया। इसके साथ इसने कौन से क्षेत्र जीते, बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार को भी क्या कर दिया, इसने विजित कर दिया, किसने, आपके सिकंदर शाह ने, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोधी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। सुल्तान घोषित करने के 1494 इसने क्या किया, हुसैन शाह को बनारस के निकट पराजित किया। और जब इसने बनारस के निकट इसको पराजित किया तो बंगाल और बिहार को इसने क्या कर दिया, विजित कर लिया। और 1504 में मैंने कहा दोआब क्षेत्र में और राजपूतों पर इसने अपनी निगरानी बनाने के लिए इसने क्या कर दिया, आपकी आगरा की क्या की, इसने स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने क्या की थी, आगरा की स्थापना की, तो वो कौन था, आपका सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी। अब आपको पता होगा 1506 में इसने क्या किया, आगरा को दिल्ली सल्तनत की क्या बना दी, राजधानी बना दिया। 1506 में, कब, आपके 1506 में आगरा को दिल्ली सल्तनत की क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। 1506 में इसने आगरा को क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत की क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। और जब इसने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया तो इसने यही आगरा पर एक किले का निर्माण किया, जिस किले का नाम है आपका कौन सा किला, बादलगढ़ का किला। कौन सा, बादलगढ़ का किला, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा 1506 में जब इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को बनाया, तो मैंने कहा इसने एक किले का निर्माण करवाया, जिस किले का नाम है आपका कौन सा किला, बादलगढ़ का किला, ठीक है ना। अब जब इस बादलगढ़ किले का इसने क्या किया, निर्माण करवाया, उसके पश्चात इसने क्या किया, कृषि तथा व्यापार के विकास का भी क्या किया, प्रयास किया। किसने, सिकंदर शाह ने अब क्या किया, कृषि तथा व्यापार का प्रयास, कृषि तथा व्यापार का प्रयास भी किया था किसने, सिकंदर शाह ने।
किस था व्यापार का प्रयास करने वाला शासक भी आपका कौन है, आपका सिकंदर शाह है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि इसने एक पैमाना भी विकसित किया था जिसको क्या कहता है, गज ए सिकंदरी। अब अलग अलग इतिहासकार कहते हैं 39 अंगुल था, कहीं पर क्वेश्चन आता है आपका कि 39 अंगुल पैमाना, 39 अंगुल पैमाना जिसको क्या कहा जाता है, गज ए सिकंदरी का निर्माण किसने करवाया, आपका सिकंदर लोधी ने करवाया या सिकंदर शाह ने करवाया, ठीक है ना। गज ए सिकंदरी का भी क्या किसने निर्माण करवाया था। मुस्लिम कुप्रथाओं को इसने क्या किया था, बंद किया था। किसने, मुस्लिम कुप्रथाओं, मुस्लिम कुप्रथाओं को बंद किया था किसने, सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी ने। महिलाओं को पीरों तथा मजारों पर जाने से इसने क्या किया, इनकार कर दिया। महिलाओं को पीरों तथा मजारों पर जाने से इनकार। महिलाओं को पीरों तथा मजारों पर जाने से इनकार कर दिया किसने, आपके सिकंदर शाह ने, ठीक है ना। यमुना में हिंदुओं पर स्नान की क्या लगाई थी रोक। जो यमुना नदी थी, यमुना नदी में हिंदू आप क्या निकल स्नान नहीं कर सकते। यमुना नदी में हिंदुओं की स्नान पर रोक लगा दी। यमुना नदी में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगाई आप किसने, आपके सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी ने यमुना नदी में हिंदुओं के स्नान पर क्या लगाई, रोक लगाई। दिल्ली सल्तनत का क्या था, एक कट्टर क्या था आपका ये सुल्तान था। कौन, दिल्ली सल्तनत का कट्टर सुल्तान आपका कौन कहलाता है, तो दिल्ली सल्तनत का कट्टर सुल्तान आपका कौन है, सिकंदर लोधी या सिकंदर शाह था, ठीक है ना। इसने हिंदू मंदिरों को क्या कहते हैं, नष्ट किया था। हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। हिंदू मंदिरों को भी इसने क्या किया था, नष्ट किया था, ठीक है ना। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर इसने क्या, कसाईयों को मांस बांटने के लिए दे दिया, ठीक है ना। नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर कसाईयों को मांस बांटने के लिए दिया। ठीक है ना। नागरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर सिकंदर लोधी ने क्या दिया, कसाईयों को मांस बांटने के लिए दिया। किसने, आपके सिकंदर लोधी ने, ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ क्या किया इसने, शीतला देवी जो चेचक की देवी होती थी, इस पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, ठीक है ना। चेचक की देवी पर क्या लगाया, प्रतिबंध, शीतला देवी, चेचक की देवी पर प्रतिबंध लगाया। शीतला देवी हुआ करती थी उसमें चेचक की देवी, चेचक की देवी पर क्या लगाया, प्रतिबंध। चेचक की देवी क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना, तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं पर क्या लगाया, जजिया कर लगाया आपके किसने, सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी ने, ठीक है ना। अब आपको पता है एक बोधन नामक हिंदू को इसने इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसने कहा था इस्लाम और हिंदू दोनों क्या है, धर्म क्या है, सत्य है। तो बोधन नामक हिंदू को इसने मृत्युदंड दिया था। बोधन नामक हिंदू को मृत्युदंड दिया। मैंने बता दिया आपको कि बोधन नामक हिंदू को इसने मृत्युदंड क्यों दिया, क्योंकि इसने कहा था इस्लाम और जो आपका कौन सा हिंदू धर्म है दोनों क्या आपके सत्य हैं। किसने कहा था, आपके बोधन नामक हिंदू ने, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो आपका ये सिकंदर शाह था, ये गुलरुखी, क्या गुलरुखी उपनाम से फारसी में क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, ठीक है ना। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं।
गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता है आपका कौन? गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता है। गुलरुखी उपनाम से क्या लिखा था आपका? फारसी में कविता लिखता था आपका कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है ना। ललित कलाओं का भी इसको क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? शौकीन था। ललित कलाओं का भी शौकीन था, ठीक है ना। ललित कलाओं का शौकीन। ललित कलाओं का भी क्या था आपका? ये शौकीन था आपका कौन? सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जानकारी आपकी किसके बारे में है? सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह के बारे में है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये क्या था आपका? संगीत कलाओं का, या क्या ललित कलाओं का भी क्या था? ये बहुत ज्यादा क्या था? शौकीन था आपका कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है ना। संगीत का एक ग्रंथ था जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी, सिकंदर शाही। क्या लिखा है इसने? संगीत का एक ग्रंथ है इसका लज्जत ए सिकंदरी शाही, ठीक है ना। संगीत का ग्रंथ मिटाना पड़ेगा मुझे। संगीत का ग्रंथ आपका लज्जत ए सिकंदरी, ठीक है ना। संगीत का ग्रंथ आपका क्या? संगीत का ग्रंथ आपका मैं बता रहा हूं आपका संगीत ग्रंथ है लज्जत, लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या क्या था? ललित कलाओं का बहुत ज्यादा क्या था? ये शौकीन था, ठीक है ना। संगीत ग्रंथ था एक इसका क्या? लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है ना। आयुर्वेद ग्रंथ का इसने क्या कर रहा था? फारसी अनुवाद करवाया था। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद। आयुर्वेद ग्रंथ का इसने क्या करवाया था? फारसी अनुवाद करवाया था, ठीक है ना। और उसको कहा था इसने क्या? फरहंग ए सिकंदरी। क्या कहा था? आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद करवाया इसने, उसको कहा इसने किस नाम से करवाया था? फरहंग, फरहंग ए सिकंदरी के नाम से इसने आयुर्वेद ग्रंथ का क्या करवाया था? फारसी अनुवाद करवाया था, ठीक है ना। और सिकंदर लोदी का वजीर था जिसका नाम था मियां भुआ। सिकंदर लोदी का वजीर, लोदी का वजीर था लोदी का वजीर था आपका कौन? मियां भुआ, ठीक है ना। जो कि क्या था? तुम्हारा प्रतिष्ठित विद्वान था। सिकंदर लोदी का वजीर था मियां भुआ, जो कि क्या था? तुम्हारा प्रतिष्ठित विद्वान था। और इसने लिखी थी तुम्हारी तिब ए सिकंदरी। क्या? तिब ए सिकंदरी। तिब ए सिकंदरी, तिब ए सिकंदरी। और ये तिब ए सिकंदरी आपको विश्वास नहीं होगा, ये किसका ग्रंथ है? औषधि ग्रंथ। कैसे ग्रंथ है? औषधि ग्रंथ। सिकंदरी आ गया था औषधि ग्रंथ, ठीक है ना। संगीत ग्रंथ है इसका लज्जत सिकंदरी। आयुर्वेद ग्रंथ का इसने फारसी अनुवाद करवाया जिसको कहा गया फरहंग सिकंदरी। सिकंदर लोदी का वजीर था आपका कौन? मियां हुआ। और इसने एक ग्रंथ लिखा था तिब सिकंदरी, जो क्या था आपका? कैसा ग्रंथ था? औषधि ग्रंथ था, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी मृत्यु होती है किसकी? सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है आपकी कब? 21 नवंबर 1517 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण? गले की बीमारी के कारण। गले की बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका किसके बारे में? सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह के बारे में। फिर कल मिलते हैं। आपका जो नेक्स्ट शासक होगा आपका इब्राहिम लोदी, और वहीं से आपका दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू।